मनोहर लाल जी ने मेहनत करके लोगों के हित के लिए योजना बनाई, और उस योजना के अंदर कहीं कमी है तो उसको 4 तारीख से पहले उसको दुरुस्त करके लोगों को लाइन में ना लगना पड़े, लोगों को कहीं भी प्रतीक्षा ना करनी पड़े। जो मनोहर लाल जी ने नीति बनाई है उस नीति को दुरुस्त करके लोगों तक लाभ पहुंचाने का सुनिश्चित करना ये आपकी जिम्मेवारी है। इसको लेकर के मैंने स्पष्ट रूप से अधिकारियों को कहा है। भाई, ये मेरा सौभाग्य है कि हांसी की इस ऐतिहासिक भूमि पर मुख्यमंत्री बनने के बाद मुझे ये पहली बार आप सबके चरणों में आने का अवसर मिला है। आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं, और मैं धन्यवाद करता हूं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। मैं धन्यवाद करता हूं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का। मैं धन्यवाद करता हूं भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का। मैं धन्यवाद करता हूं पूर्व में हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री रहे आदरणीय मनोहर लाल जी का, जिनके आशीर्वाद से एक गरीब परिवार का बेटा आज हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया है। भाइयों, ये संभव, ये कहीं और नहीं, यह भारतीय जनता पार्टी के अंदर संभव होता है। विधानसभा का सत्र चल रहा था, विश्वास मत हासिल करना था। हमारे विधायकगण मंच के ऊपर बैठे हैं, चौधरी रणजीत सिंह जी भी बैठे हैं, हमारे सामने कांग्रेस के नेता बैठे थे। मैं मंच से फ्लोर ऑफ द हाउस बोल रहा था। हाउस के अंदर मैंने बोला कि यह भारतीय जनता पार्टी है, यह नरेंद्र मोदी की है। कांग्रेस के अंदर अगर मुख्यमंत्री बनाना होता है तो यह सोचना पड़ता है कि बापू मुख्यमंत्री है, आगे कौन बनेगा। यह विचार होता था कि उसका बेटा ही बनेगा, परंतु यह भारतीय जनता पार्टी है, इसके अंदर विचार होता है कि कार्यकर्ता कौन सा बनेगा। यह विचार होता है, और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, मैं केंद्रीय नेतृत्व को भी आप सबके आशीर्वाद से विश्वास दिलाता हूं कि जो जिम्मेवारी मुझे दी है, पहले मुझे पार्टी के अध्यक्ष के रूप में जिम्मेवारी दी, और उसी जिम्मेवारी के ऊपर मुझे प्रदेश के मुखिया के रूप में जिम्मेवारी दी। मैं आप सबके आशीर्वाद से मैं केंद्रीय नेतृत्व को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस जिम्मेवारी को 100% पूरा करूंगा, 100% पूरा करूंगा। हरियाणा प्रदेश की जो भी बात मेरे सामने आएगी, जो जन की आवाज होगी, उस आवाज को प्राथमिकता के आधार के ऊपर लागू करने का काम करेंगे। भाइयों, मुझे खुशी है मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा ने एक नई विकास की गति को तय किया है। हम देखते थे जहां से मुख्यमंत्री बनता था उसी क्षेत्र के कुछ एरिया में विकास सिमट करके रह जाता था। आदरणीय बराड़ा जी बोल रहे थे मंच से अभी आपके बीच में कि कुछ परिवारों को ही नौकरी लगती थी और बाकी सभी मायूस हो जाते थे, परंतु ये मनोहर लाल जी था जिन्होंने खड़े होकर के ये निर्णय लिया कि बिना पर्ची के, बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। और मुझे खुशी इस बात की है कि आज ऐसा सिस्टम डेवलप किया है भारतीय जनता पार्टी ने कि आज गरीब मां का बेटा भी हरियाणा सरकार के अंदर SCS अधिकारी लग जाता है। भाइयों, यह ऐसा सिस्टम खड़ा किया है। आज मैं हांसी की ऐतिहासिक भूमि के ऊपर मैं खड़ा हूं, और भाइयों, मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं। कल मैंने ULB के अधिकारियों को बुलाया था, मैंने उनको सचेत किया है। मैंने कहा है कि ये कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, 4 तारीख तक आचार संहिता है। जो भी मनोहर लाल जी ने योजना बनाई है उस योजना को दुरुस्त करके धरातल के ऊपर उतार दें, नहीं तो 4 तारीख के बाद फिर पूछने का समय नहीं रहेगा। ये स्पष्ट रूप से ये संकेत दिया है। चाहे वो NDC की बात है,
चाहे प्रॉपर्टी आईडी की बात है। अरे मनोहर लाल जी ने मेहनत करके लोगों के हित के लिए योजना बनाई, और उस योजना के अंदर कहीं कमी है तो उसको 4 तारीख से पहले उसको दुरुस्त करके लोगों को लाइन में ना लगना पड़े, लोगों को कहीं भी प्रतीक्षा ना करनी पड़े। जो मनोहर लाल जी ने नीति बनाई है उस नीति को दुरुस्त करके लोगों तक लाभ पहुंचाने का सुनिश्चित करना ये आपकी जिम्मेवारी है। इसको लेकर के मैंने स्पष्ट रूप से अधिकारियों को कहा है भाई, ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और इसको लेकर के हमारी सरकार की जिम्मेवारी है कि लोगों को सुविधा देना, लोगों तक लाभ पहुंचाना। यह मैंने पहली बार देखा है। नहीं तो भाइयों नारे आ जाते थे कांग्रेस के समय के अंदर। यह देश भूला नहीं है, यह देश जानता है, कांग्रेस के उस चरित्र को भी जानता है, कांग्रेस की उस कार्य प्रणाली को भी जानता है। देश भूला नहीं है। मुझे ध्यान में है नरेंद्र मोदी की सरकार ने और आदरणीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा के अंदर भाइयों मजबूती से योजनाबद्ध तरीके से लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। अगर गरीबी के प्रति लड़ाई लड़ी गई है मजबूती से इन 10 वर्षों में लड़ी गई है। कांग्रेस के लोग तो नारा देते थे, बात करते थे, कांग्रेस के समय में बातें तो होती थी परंतु काम दिखाई नहीं देता था। मोदी जी के शासन के अंदर बातें तो कम होती हैं परंतु काम ज्यादा दिखाई देता है भाइयों, काम ज्यादा दिखाई देता है। यह अंतर हमारी सरकार में और उन लोगों की सरकार के अंदर है। भाइयों बोलते थे गरीबी हटाएंगे, अरे कोई छोटा शासन देश के ऊपर नहीं किया उन लोगों ने। 55 साल तक इस देश के ऊपर शासन किया। 55 सालों के अंदर भी अगर एक गैस का सिलेंडर लेना होता था 3 दिन लाइन के अंदर खड़ा होना पड़ता था। इस बात को कोई भूला तो नहीं है भाई? हाथ खड़ा करके बता दो, कोई भूला तो नहीं है? मेरी माताएं बैठी है, इनको चिंता हो जाती थी गैस का सिलेंडर कैसे आएगा। अगर बिटिया की शादी होती थी, शादी की चिंता नहीं होती थी, गैस की चिंता हो जाती थी कि आएगी कहां से, कैसे आएगी, यह चिंता होती थी। परंतु इसको देश नहीं भूला है। कांग्रेस के इन चरित्र को, कांग्रेस की इस कार्य प्रणाली को देश आज भी बखूबी जानता है। नरेंद्र मोदी जी ने जो आकर के इन 10 वर्षों में काम किया है, नरेंद्र मोदी जी ने उस लाइन को तो खत्म किया है, परंतु जो चिंता नरेंद्र मोदी जी ने की है कि मेरी वो माता बहन जिसके घर के अंदर आज तक गैस का कनेक्शन और सिलेंडर नहीं था, उसके घर के अंदर भी गैस का कनेक्शन और सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था ये नरेंद्र मोदी जी ने की है भाइयों, इन 10 वर्षों के अंदर की है। और मुझे ध्यान में है जो ये लोग बोलते थे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो राहुल गांधी भी दिल्ली में बैठ करके बोलता है कि नरेंद्र मोदी कोई काम नहीं कर रहा। मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं, आज मैं हांसी के ऐतिहासिक भूमि पर, हांसी के मेरी सरदारी बैठी है, मातृशक्ति बैठी है। मैं इस सरदारी के बीच में मैं कांग्रेस के उस नेता को कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने इन 10 वर्षों में वो काम किया है जिसके ऊपर पहला मनोहर लाल जी ने ठोक करके दिया। और भाइयों ये काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि अगर आप किसी बड़े हॉस्पिटल में दिल्ली के अपना इलाज करा सकते हैं, मेरे हांसी का गरीब व्यक्ति भी उस हॉस्पिटल में जाकर के अपना इलाज करा सकता है। यह सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने दिया है भाइयों, यह सम्मान दिया है। गरीब व्यक्ति की चिंता की है, आज उसको चिंता नहीं है, उसका इलाज के लिए पैसा कहां से आएगा, यह व्यवस्था खड़ी करने का काम यह हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। और भाइयों इसका लाभ भी नीचे तक पहुंच रहा है। लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं कि 1 साल के अंदर 5 लाख रुपए तक का अपना इलाज करा सकता है। आज उसको चिंता नहीं है कि इलाज के लिए उसे कहीं जाना पड़ेगा, कहीं देखना पड़ेगा। आज वो सर ऊंचा करके अपना इलाज करा सकता है अगर दुर्घटनावश उसको कोई दिक्कत आ जाती है। भाइयों ये काम यह हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों मैं आज आप लोगों के बीच में एक और बात कहना चाह रहा हूं कि कुछ लोग हैं भाइयों, आजकल इनको लगने लगा है, आज वो डर भी रहे हैं कि चुनाव ना लड़ा जाए, किसी और को खड़ा किया जाए, किसी और को बलि का बकरा बना दिया जाए। परंतु जब उन्होंने इतने लंबे समय तक शासन किया और आज बोर्ड लगा करके
लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि आप हमें वोट दो, हम गारंटी देते हैं, हम ये काम करेंगे। भाइयों, इस देश के अंदर गारंटी तो एक ही व्यक्ति की है जिसके ऊपर आज देश विश्वास कर रहा है, वो गारंटी वो नरेंद्र मोदी की है। कांग्रेस की गारंटी के ऊपर तो विश्वास ही नहीं रहा है। ये लोग झूठ बोल करके वोट लेने का काम करते हैं और फिर लोगों को उनके हालात के ऊपर छोड़ देते हैं। अभी आदरणीय रणजीत सिंह जी बोल रहे थे 24 घंटे बिजली दी, आपके हाथ भी खड़ा करवाया। मेरे ध्यान में है कांग्रेस के मुखिया और अन्य दलों के मुखिया अपने मैनिफेस्टो के अंदर लिखा, अपने मैनिफेस्टो के अंदर कहा कि आप हमें वोट दें, हम 24 घंटे बिजली देंगे। परंतु ना तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस 24 घंटे बिजली दे पाई और ना कोई और अन्य दल दे पाया। अगर 24 घंटे बिजली देने का काम किया तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इस बात को हमें समझना है। आज अगर रोड्स की बात करें, आप देख रहे हैं 2014 से पहले अगर आपने यहां से चंडीगढ़ जाना होता था, 2014 से पहले का आप लोगों सिनेरियो याद कीजिए कि सुबह हांसी से चलते थे, शाम को चंडीगढ़ पहुंचते थे। परंतु यह नरेंद्र मोदी जी का कमाल है, यह डबल इंजन सरकार का कमाल है कि आज अगर आपने चंडीगढ़ जाना है, आप यहां से हांसी से चलते हैं, 2.5 घंटे 3 घंटे के अंदर आप चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। यह कमाल भी अगर हुआ है तो यह इस डबल इंजन की सरकार में, यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर हुआ है। भाइयों, मैं आप लोगों से यह अपील करने के लिए आया हूं कि आप हम सब मिलकर के ऐसे व्यक्तित्व को जिसने देश को तो एक नई दिशा दी है, लोगों के जीवन को तो सरल करने का काम किया है और उसके साथ साथ देश के सम्मान को भी बढ़ाने का कार्य नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। चाहे हमारी माता है, चाहे हमारी बहन है, आज देश के अंदर ये टारगेट लिया जाता है कि हमारी इतनी बहनें वो लखपति दीदी बनेंगी। ये टारगेट अगर किसी सरकार में लिया जाता है तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार में लिया जाता है भाइयों। और उनके लिए योजनाबद्ध तरीके से उनको आगे बढ़ाने का काम भी यह नरेंद्र मोदी जी की और डबल इंजन की सरकार कर रही है। मैं आज आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि उन्होंने देश को तो मजबूती से आगे बढ़ाया है। इन 10 वर्षों के अंदर हमने देखा है कि देश की समस्याओं का भी समाधान किया है। यह नरेंद्र मोदी की सरकार एक एक समस्या का समाधान, अरे जिससे पूरा देश पीड़ित था। जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 की एक बड़ी समस्या थी, जिसके कारण 3 परिवारों का ही भोजन चलता था, जिनके कारण 3 परिवारों की ही राजनीति चलती थी। बाकी पूरे प्रदेश के अंदर लोगों के ऊपर अत्याचार होता था। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने आकर के उस धारा 370 को समाप्त किया और आज देश के अंदर एक संविधान, एक प्रधान और एक ही निशान करने का कार्य इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, इतने लंबे समय से हम देखते थे कि भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर के भी यह कांग्रेस के लोग राजनीति करते थे और ये मंचों से बोलते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है कि मंदिर वहीं बनाएंगे। भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर भी बनाने का कार्य वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, जिसके ऊपर ये लोग राजनीति करते थे, नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा, लोकसभा के अंदर कहा। हमारे डीपी वत्स जी बैठे हैं, इन्होंने भी इस बात को सुना जब नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे कि कांग्रेस के विचार में और हमारे विचार में एक अंतर है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मुझे वोट की नहीं, मुझे इस देश की चिंता है, और कांग्रेस को इस देश की नहीं, वोट की चिंता है। ये अंतर ये उनके विचार में है और हमारे विचार के अंदर है। हमारे लिए देश प्रथम है, देश विकास की ऊंचाइयों को छुए, देश की समस्याओं का समाधान हो, उसको लेकर के नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर काम किया है। और भाइयों, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसका डायरेक्ट लाभ लोगों तक पहुंच रहा है। मुझे खुशी है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दी, किसानों को डायरेक्ट 6,000 रुपया उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम भी इन 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। यह प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि मेरे किसान के खर्चे कम हो, उसकी पैदावार बढ़े, और उसको लेकर के हमारी सरकार ने
लगातार मजबूती से हर वर्ग के लिए काम किया है। और भाइयों, मैं आज आप लोगों के चरणों में एक अपील करने के लिए आया हूं। मैं देख रहा था कि इन 10 वर्षों में, क्योंकि पूर्व की सरकारों ने बातें तो की हैं, परंतु हांसी के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर हांसी के लिए कुछ किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों, मैं ये देख रहा था हांसी के अंदर अलग से पुलिस जिला बनाने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जहां पर कांग्रेस की सरकार में बात होती थी, यहां काम करने का कार्य ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, और चाहे हिसार के अंदर हम देखते हैं, वहां पर महाराजा अग्रसेन के नाम से एयरपोर्ट बनाने का काम भी वह हमारी सरकार ने किया है। और उसके कारण से हमारा ये हांसी, हिसार और इधर पूरा पंजाब, राजस्थान का बहुत बड़ा एरिया जिसको एक बड़ा लाभ मिलेगा, ये भी बनाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। चाहे हमारे हिसार के अंदर ही राखी गढ़ी को अंतर्राष्ट्रीय मैप के ऊपर लाने का काम भी ये हमारी सरकार ने ही किया है। भाइयों, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने जो एक बात कही थी, हरियाणा एक, हरियाणवी एक का जो नारा दिया था, उस हरियाणा एक, हरियाणवी एक के नारे को 100% पूरा करने का काम हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने किया है। भाई, आदरणीय मनोहर लाल जी ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि जो हमारी डबल इंजन की सरकार जितने कार्य उन्होंने शुरू किए हैं, जितने कार्य आने वाले हैं, नई योजना बनने वाली है, उन योजनाओं को भी मजबूती से बना करके धरातल के ऊपर उतारने का काम ये आपका बेटा करेगा, आपका भाई करेगा। आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देंगे। और मैं इस बात को बोलता भी हूं कि आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अरे भाइयों, आप लोगों के कारण ही आज हमारे विधायकगण हैं, मैं हूं और चौधरी रणजीत सिंह जी आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। आप मजबूती से यहां से कमल का फूल खिलाएंगे। और मैं यहाँ एक और अपील आप लोगों के बीच में करता हूं कि हम सब ने मिलकर के हरियाणा की 10 की 10 कमल के फूल खिलाने हैं। चौधरी रणजीत सिंह जी को इस हिसार से सबसे बड़े मार्जिन से यहां से कमल का फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप कभी भी कोई भी विषय आपका होगा, आपका बेटा भाई 24 घंटे आपकी सेवा के अंदर तत्पर होगा। कभी भी आकर के मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। आपकी सेवा के लिए आपके बीच में लगातार कार्य करने का काम करेंगे। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि किसी की बात में ना आए। कुछ लोग जिन्होंने गठबंधन गठबंधन किया है, मैंने कहा है कि ऐसे लोग जो मंच के ऊपर बोलते थे कि मेरी सरकार कट्टर ईमानदार है, मेरी सरकार, भाइयों मेरी पार्टी कट्टर ईमानदार है, उनका नकाब उतर चुका है। वो कांग्रेस से भी बड़े 4 कदम के भ्रष्टाचारी निकले हैं। जितने घोटाले कांग्रेस ने होते थे, उससे बड़े घोटाले उनके नजर आ रहे हैं। और उन घोटालों के कारण आज वो जेल की हवा खा रहे हैं। भाइयों, आप लोगों से अपील है, अगर इस देश का भला करना है, अगर इस प्रदेश का भला करना है, आइए मिल करके एकजुट होकर के कमल का फूल खिलाने का काम करें। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश की बागडोर दे करके चौधरी रणजीत सिंह जी को नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके वहां नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने का काम करें। ये हम मिल करके काम करेंगे। आप सबको आज मैं इस मौके के ऊपर बहुत बहुत बधाई